हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में 3 सेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और उन तीनों सेक्टर से हमने 2-2 कंपनीज़ ली हैं और उनका हम कंपैरिज़न करेंगे कि कौन-सी कंपनी में हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ अरुण और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर बाउंड्री। इस वीडियो में हम 3 सेक्टर को लेके चल रहे हैं। एक बैंकिंग सेक्टर लिया हमने, दूसरा हमने काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्लेयर जो पाइप्स फिटिंग्स का सेक्टर लिया है और तीसरा हमने लिया है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो हम इन तीनों सेक्टर से दो दो कंपनीज को हम कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी लगती है। पहली कंपनी है, पहला जो सेक्टर हमने लिया है वो बैंकिंग सेक्टर है। इसमें हमने दो बैंक्स लिए हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 1-2 साल से। स्पेशली जब से एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी का मर्जर हुआ है उसके बाद से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। करंट प्राइस के अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई बैंक अप्रॉक्स 3.6 काइंड ऑफ अभी प्राइस टू बुक पे चल रहा है और एचडीएफसी बैंक इट्स अराउंड 3 के प्राइस बुक पे चल रहा है। तो आप देखेंगे अभी एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक से चीपर लग रहा है और आईसीआईसीआई बैंक को ज़्यादा वैल्यूएशन अभी क्यों मिल रही है? ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक। उसके पीछे का रीज़न है पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस जो कि आईसीआईसीआई बैंक की काफ़ी अच्छी रही है और एचडीएफसी बैंक को देखा जाए तो उनमें अभी थोड़ा सा क्या हम बोल सकते हैं कि हैंगओवर है, जो मर्जर का हैंगओवर है और मर्जर के बाद क्योंकि एचडीएफसी एक अलग पेस से ग्रोथ करती थी और एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ एक अलग पेस से होती थी और दोनों का मर्ज होने के कारण कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है ओवरऑल जो बैंक की ग्रोथ है। इवन तो बैंक के रेवेन्यू प्रॉफिट्स वगैरह इम्प्रूव और बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा आउटपेस कर गया है एचडीएफसी बैंक को। एक चीज़ आईसीआईसीआई बैंक में आपको देखनी होगी कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई वो कंटिन्यूस अभी इम्प्रूव कर रहा है और पास्ट फ्यू इयर्स और एचडीएफसी बैंक काइंड ऑफ अभी स्टैग्नेशन आ चुका है इसके आरओई में। तो वो ये शो करता है कि आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती जा रही है ओवर द टाइम। एक टाइम देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉब्लम चल रही थी और एचडीएफसी बैंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था और हुआ क्या कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपना रिटेल सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया और उसका रिजल्ट हमें अभी दिख रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक आउटपेस कर रहा है, ज़्यादा आगे तेज़ी से बढ़ रहा है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में देखें तो उन्होंने नेक्स्ट फेज का जो उनका बैंकिंग है उसमें अभी वो काम कर रहे हैं और अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं अभी। तो कहीं न कहीं अभी ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है शेयर प्राइस में, किसी न किसी पॉइंट पे इसमें एक फर्दर ग्रोथ आने के चांस है। दो ये काफ़ी बड़ी बैंक है तो इसके लिए एक बेस बेस इफ़ेक्ट तो हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा बड़ा बेस रहेगा इसमें, तो हमेशा रिलेटिवली इसमें ग्रोथ की चांस कम है, लेकिन स्टिल अभी जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने के चक्कर में आई थिंक रूरल फोकस भी एचडीएफसी बैंक का ज़्यादा आ रहा है। तो अगर रूरल एरियाज़ में अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, तो हो सकता है उसका फ़ायदा एचडीएफसी बैंक को आगे जाके मिल सकता है। तो अभी हमें थोड़ा देखना होगा कि ये कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, एचडीएफसी बैंक में कैसे चेंजेज़ आते हैं ओवर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन ये वैल्यूएशन वाइज़ अभी आईसीआईसीआई बैंक से कम है, तो एचडीएफसी बैंक एक ज़्यादा बेटर बेट लग रहा है इसके कंपैरिज़न में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन ये भी देखना है कि हमें ग्रोथ किस तरह से आ रही है एचडीएफसी बैंक की और कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक, दैट्स एन इम्पोर्टेंट। तो हमें इस पर इसके रिजल्ट पे नज़र रखनी है और हमें थोड़ा भी अगर लगता है कि इनके जो इनिशिएटिव है एचडीएफसी बैंक के और उनका इम्पैक्ट दिखने लगता है तो हम एचडीएफसी बैंक को अपनी नज़र में हमें रखना चाहिए। अगला सेक्टर हमने लिया है पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स का। वैसे ये उस जस्ट उस सेक्टर से अभी बिलोंग नहीं करते हैं, एस्टर और प्रिंसिपल वो और आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी इनका जो है पीवीसी पाइप्स फिटिंग्स का ही है। तो हम
उसको हम उस सेक्टर से हमने इन 2 कंपनीज़ को लिया है और हम इसको हम डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या चल रहा है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो एस्ट्रल एस्ट्रल इज़ क्लोज टू 100 पी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे एस्ट्रल ट्रेड कर रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर आप प्रिंस पाइप को देखें तो प्रिंस पाइप अभी अराउंड 36 काइंड ऑफ पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखें प्रिंस पाइप ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बेट लग रहा है कंपेयर टू एस्ट्रल लिमिटेड। लेकिन एक इसमें कैच ये है कि एस्ट्रल का सेगमेंट जो है वो जस्ट प्रिंस पाइप नहीं है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है। जैसे कि वो पेंट सेगमेंट में भी आ चुके हैं और उनका अगर आप बात में देखेंगे काफ़ी तेज़ी से उसमें आगे बढ़ रहा है। जबकि आप प्रिंस पाइप में देखें, प्रिंस पाइप भी धीमे धीमे एस्ट्रल को ही फॉलो करता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे कि प्रिंस पाइप कैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो जैसे एस्ट्रल करता है तो वैसे ही प्रिंस पाइप उसको फॉलो करता है। और ये रीज़न है कि एस्ट्रल एस्ट्रल को ज़्यादा पी कमांड रहती है और आने वाले टाइम में भी उसको ज़्यादा पी कमांड रहने के चांस हैं। लेकिन प्रिंस पाइप में अगर थोड़ा भी अगर इम्प्रूवमेंट आता है इनके फाइनेंशियल्स में, इनके प्रॉफिट में, तो इसमें इसमें एस्ट्रल से ज़्यादा ग्रोथ मिलने की ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है। तो आप नज़र रख सकते हैं कि प्रिंस पाइप ओवर से एस्ट्रल में मैं कहूँगा प्रिंस पाइप मुझे एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है आज की करंट डेट के हिसाब से। लेकिन एस्ट्रल क्योंकि मार्केट लीडर है और काफ़ी वो डाइवर्सिफाई हुए हैं, तो उसका एक उनको भी एक फ़ायदा मिलने के चांस हैं। अ, तो इन दोनों में ग्रोथ वाइज प्रिंसिपल में ज़्यादा आने के चांस है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि वो ज़्यादा उनका कन्फाइंड है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है प्रिंसिपल का कंपेयर टू एस्ट्रल। और लास्ट हमने सेक्टर लिया है वो हमने आईटी से लिया है। यहाँ पे हमने टाटा एलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो टाटा एलेक्सी अभी 60 प्लस वैल्यूएशन 62 के आसपास वैल्यूड है और हैप्पीएस्ट माइंड 52 के आसपास वैल्यूड है। वैल्यूएशन वाइज हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा अभी ज़्यादा कंफर्टेबल होता जा रहा हो गया है रिलेटेड टू टाटा एलेक्सी। अगर आप देखें अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अभी कुछ साल पहले की बात है, हैप्पीएस्ट माइंड भी 80 प्लस की पी कमांड करने लगा था और एक टाइम पे टाटा एलेक्सी भी 80-90 पी के आसपास चला गया था। लेकिन अभी कुछ टाइम से पिछले कुछ क्वार्टर्स से दोनों ही टाटा एलेक्सी और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों ही शेयर में काइंड ऑफ अभी पी जो कंसोलिडेशन धीमे धीमे उनमें 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 पी का जो है एडजस्टमेंट हो रहा है और धीमे धीमे पी वो ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन स्टिल स्टिल थोड़ा सा हाई पी कमांड कर रहे हैं दोनों ही। उसमें हैप्पीएस्ट माइंड से ज़्यादा टाटा एलेक्सी कमांड कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हैप्पीएस्ट माइंड अभी ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो हैप्पीएस्ट माइंड का समवेयर अराउंड 2022 के आसपास जब था, जब इसका इनका ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उनका जो पीक पे गया था, उसके बाद काइंड ऑफ उसमें अभी उसमें उस गिरावट आई है और ये अभी काइंड ऑफ कंसोलिडेट हो रहा है इस समय। और सेम अगर आप टाटा एलेक्सी को भी देखेंगे, उनका भी अभी 2023 के आसपास अभी फाइनेंशियल ईयर में उनका भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने पीक पे गया था और इसलिए आप देखेंगे शेयर प्राइस भी पीक पीक गया था अभी कुछ टाइम पहले, कुछ क्वार्टर्स के पहले। लेकिन अभी उसके बाद इसके थोड़ा सा अभी इसकी भी ओपीएम गिरा है, अभी रिलेटिवली स्टिल हाई साइड है। तो ओपीएम इन टर्म्स ऑफ ओपीएम अभी दोनों ही अपने पीक ओपीएम से अभी ड्रॉप हो चुके हैं। तो एक ये अच्छा इसमें इसमें एक इंडिकेटर है, दोनों में ही बनता है। एक एक और फैक्टर आपको देखना होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड इट्स मोर ऑफ अ प्योर सॉफ्टवेयर प्ले और टाटा एलेक्सी आप देखेंगे, टाटा एलेक्सी का थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन है। ये सॉफ्टवेयर में भी हैं ये और उसके साथ साथ ये इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी फील्ड में है, जिसमें काइंड ऑफ वो उनके कुछ एरिया में वो कम्पीट करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी से। इट्स आयरनी मीन्स कि टाटा एलेक्सी और टाटा टेक्नोलॉजीज भी कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं।
तो लेकिन देखा जाए तो टाटा एल्क्सी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है कंपेयर टू हैप्पीस्ट माइंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको प्योर सॉफ्टवेयर प्ले पे जाना है तो हैप्पीस्ट माइंड है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज पे भी जा सकते हैं, जिसमें कि जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज है, केपीआईटी है, और इसमें एलटीटीएस है। तो अगर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी फील्ड में है, तो अगर आपको और डाइवर्सिफिकेशन देखना है तो टाटा एलेक्सी हैप्पीस्ट माइंड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। और दोनों ही कंपनीज की प्रॉब्लम है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफ़ी बड़े थे, और वो आज भी शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं आया। तो आज भी काफ़ी लोग हैप्पीस्ट माइंड और टाटा एलेक्सी दोनों को ओन करते हैं। रिलेटिवली हैप्पीस्ट माइंड को ज़्यादा ओन करती है रिटेल पब्लिक, और ये रीज़न है कि हैप्पीस्ट माइंड इन टर्म्स ऑफ अगर रिटेल शेयर होल्डिंग देखेंगे नंबर ऑफ रिटेलर्स के टर्म में, तो हैप्पीस्ट माइंड भी थोड़ा अभी अ, कम अच्छा ऑप्शन लगता है रिलेटिव टू टाटा एलेक्सी। तो ये डिफरेंट फैक्ट पैरामीटर्स है जिस पे आप फर्दर एनालिसिस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर गाइस।